सियासत में कभी कहा जाता था कि विचारधारा सबसे बड़ी होती है, लेकिन अब समय बदला और अब कहा जाने लगा कि विचारधारा नहीं, जीत सबसे जरूरी है। कभी राजनीति सेवा हुआ करती थी और अब रणनीति बन गई है। बिहार की राजनीति में अब आदर्श नहीं, अवसर जीत रहे हैं। दल भी बदला, सीट भी बदली, लेकिन फिर भी जनता ने हर बार जिता दिया। ये है बिहार के सियासत के अपराजय चेहरे, जिनके लिए जनता पार्टी नहीं, नाम पर वोट देती है। छा गए नेताजी में बात आज उन्हीं अपराजय शख्सियतों की, क्योंकि सियासत में कभी नैतिकता और मूल्यों की हुआ करती थी। नेता कहा करते थे कि हम विचारधारा के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन वक्त बदला और अब हालात ऐसे हैं कि विचारधारा पीछे छूट गई और मौका परस्ती आगे निकल गई। राजनीति में अब पार्टी बदलना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी बन चुका है। खासकर चुनावी मौसम में तो हर रोज कोई ना कोई नया समीकरण बनता बिगड़ता दिख जाता है। और अगर अब बात बिहार की हो तो यहाँ हर तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। बिहार की राजनीति को समझना किसी गणित के पेपर को सुलझाने जैसा है। जातीय गणित, गठबंधन का जोर घटाव और वोट बैंक की राजनीति, सब कुछ हर बार बदल जाती है। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे चेहरे हैं जो किसी समीकरण में नहीं फंसते। ना पार्टी उनका आधार ही तय करती है और ना विचारधारा, फिर भी जनता ने हर बार उन्हें सिर आंखों पर बिठाया और लाखों वोटों से उन्हें जिता देती है। ये वही नेता हैं जो कहते हैं कि दल बदल तो क्या, जनता तो वही है। और बिहार की जनता ने भी इन नेताओं को अपराजय बना दिया। अब जरा सोचिए, कोई नेता अगर एक दो बार पार्टी बदले तो समझ आता है, लेकिन अगर कोई लगातार पार्टी बदलता रहे, सीट भी बदले और हर बार जीत भी जाए तो क्या कहेंगे? यही ना कि जनता उस व्यक्ति से मोहब्बत करती है, पार्टी से नहीं। और बिहार में ऐसे कई चेहरे हैं जिन्होंने ये साबित किया है। उनमें सबसे पहला नाम है हरि नारायण सिंह का। बिहार विधानसभा के इतिहास में सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले नेताओं में उनका नाम सबसे ऊपर आता है। 1977 में पहली बार विधानसभा पहुंचे। उसके बाद तो जैसे जीत इनकी पहचान बन गई। अलग अलग दलों से लड़े, अलग अलग सीटों से लड़े, लेकिन जनता का आशीर्वाद हर बार मिला। 9 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड अपने आप में बताता है कि जनता ने इन पर कितना भरोसा किया, चाहे चुनावी हवा किसी तरफ हो। बिहार की राजनीति में हरि नारायण सिंह जैसे नेता दल बदलू नहीं, बल्कि जनता के भरोसे की निशानी माने जाते रहे। और इसी कड़ी में दूसरा नाम है जीतन राम मांझी का। एक ऐसा नाम जो दल और विचारधारा से ऊपर उठकर जनता के दिलों में जगह बना चुका है। मांझी 1980 से लेकर 2020 तक 7 बार विधायक रहे। कांग्रेस से शुरुआत की, फिर आरजेडी, फिर जेडीयू, फिर अपनी खुद की पार्टी बनाई, नाम रखा हम, और हर बार जनता ने उन्हें जिताया। ये वही मांझी हैं जो कभी नीतीश कुमार के सहयोगी बने तो कभी विरोधी, लेकिन जनता ने भी हर बार कहा पार्टी कोई भी हो, मांझी हमारे हैं। एक और नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। इनका भी राजनीतिक सफर 1977 से ही शुरू हुआ था, जो अब तक चला आ रहा है। सिद्दीकी जी ने जनता पार्टी से शुरुआत की, फिर आरजेडी में चले गए। इस बीच कई बार सीटें भी बदली, लेकिन हर बार नतीजा एक ही रहा, विजय। 1977, 1995, 2000, 2005, 2010 और 2015 हर बार जनता ने कहा कि हमारा नेता है सिद्दीकी, चाहे झंडा कोई भी पकड़ ले। राजद के एक और वरिष्ठ नेता हैं सुरेंद्र यादव, वो भी इसी फेरिस्त में है। 1990 से लेकर 2020 तक कई बार विधायक बने, कभी जनता दल से, कभी आरजेडी से, लेकिन हर बार विधानसभा पहुंचे। और इनके बारे में कहा जाता है कि दल बदला, झंडा बदला, लेकिन जनता का भरोसा नहीं बदला। बिहार के गांव में आज भी लोग कहते हैं कि सुरेंद्र यादव आए तो जीत पक्की मानी जाती है। अब बात करें हम रमई राम की। बिहार की राजनीति में भी इन्हें दल बदलू विजेता कहा जाता है। 1969 से राजनीति में है और 72 में पहली बार चुनाव जीता। इसके बाद कांग्रेस, जनता दल, लोक दल, जेडीयू सब के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। और ये वही दौर था जब विचारधारा को लेकर नेता आपस में झगड़ते थे। विचारधारा को लेकर लोग दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करते थे। लेकिन रमई राम वो अलग थे, हर पार्टी में फिट हो जाते थे। उन्होंने साबित किया कि अगर जनता साथ हो तो पार्टी सिर्फ एक सीढ़ी है, मंजिल नहीं। बिहार के एक और दिग्गज नेता रहे मोहम्मद तस्लीमुद्दीन। हालांकि कई बार विवादों में रहे, उन्हें सीमांत गांधी तक कहा गया, कई लोगों ने उन्हें डाकू कहा। जनता पार्टी, जनता दल, आरजेडी सबके साथ राजनीति की और हर बार जनता का साथ मिला। वो इस बात के प्रतीक बन गए कि बिहार में नेता की पहचान दल से नहीं, जनता के जुड़ाव से बनती है। अब जरा रुकिए और सोचिए, इन सभी उदाहरणों में एक बात क्या कॉमन है? बिहार में वोट जाति, समाज और स्थानीय जुड़ाव पर पड़ता है। अगर किसी नेता ने अपने इलाके में जनता से रिश्ता बना लिया तो फिर वह चाहे किसी भी पार्टी से लड़े, चुनाव चिन्ह कोई भी हो,
जनता उसे छोड़ती नहीं। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में कई बार पार्टी हारी लेकिन उम्मीदवार जीता। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मोकामा से अनंत सिंह। राजनीतिक विश्लेषक भी यही कहते हैं कि बिहार में दल नहीं चेहरा चुनाव जिताता है। और यहाँ गठबंधन तो हर चुनाव में बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो हर लहर में तैरते हैं और नदी पार कर निकल जाते हैं। अब आइए बात करते हैं नए दौर की राजनीति की। इनमें सबसे दिलचस्प कहानी है उपेंद्र कुशवाहा की। इनका राजनीतिक सफ़र किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं। पहले पार्टी बनाई राष्ट्रीय समता पार्टी, फिर बनाई राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, और जब वहाँ भी बात नहीं बनी तो उसे जेडीयू में मिला दिया, और फिर नीतीश कुमार से मतभेद हुए तो एक नई पार्टी बना दी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। यानी पार्टी भी 3 बार बनी, गठबंधन भी 3 बार बदले, लेकिन कुशवाहा का नाम राजनीति में बना रहा। 2014 में जब मोदी लहर चली तो कुशवाहा एनडीए के साथ थे। 3 सांसद उनकी पार्टी से बने और खुद मोदी मंत्रिमंडल में स्थान भी मिला। आज भी राज्यसभा सदस्य हैं और बिहार की राजनीति में कुशवाहा समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, और इस बार भी उन्हें शायद एक और राज्यसभा का पद मिल जाएगा। और अब बात करें आरसीपी सिंह की। एक वक्त था जब वे नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते थे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, फिर केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन नीतीश कुमार से मतभेद ने सब कुछ बदल दिया। नीतीश ने जब दोबारा राज्यसभा का टिकट नहीं दिया तो आरसीपी ने अपना रास्ता चुन लिया। पहले बीजेपी ज्वाइन की, फिर आप सबकी आवाज़ पार्टी बनाई, और आखिरकार जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। यानी राजनीति में 3-3 पार्टियों का सफ़र। ये कहानी बताती है कि अब बिहार में दल बदल सिर्फ मजबूरी नहीं, एक राजनीतिक स्टेप है। अब आते हैं पप्पू यादव पर। बिहार की राजनीति का वो चेहरा जो हर पार्टी में दिखा, लेकिन पहचान हमेशा पप्पू यादव की रही। 1991 से लेकर अब तक कई चुनाव लड़े, कभी निर्दलीय, कभी समाजवादी पार्टी से, कभी लोक जनशक्ति पार्टी से, कभी आरजेडी से। हर बार अलग अलग मंच, लेकिन जनता का साथ कायम। हाल में ही उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में मिला दिया, लेकिन जब टिकट को लेकर बात नहीं बनी तो निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी गए। यानी पार्टी बदली लेकिन ब्रांड पप्पू यादव बना रहा। और बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा अगर किसी का रहा तो वो है नीतीश कुमार। पाला बदलने में माहिर, लेकिन जनता के भरोसे पर कायम। सरकार बदली लेकिन सीएम नीतीश रहे। नीतीश का राजनीतिक सफ़र भी 4 अलग अलग दलों से होकर गुजरा। जनता पार्टी से लेकर जनता दल, फिर समता पार्टी और अब जेडीयू। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश ने पार्टी नहीं लेकिन गठबंधन कई बार बदले, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी अकेले, लेकिन हर बार वो सत्ता में लौटे, या कहें वो बने ही रहे, उन्हें कोई हटा नहीं पाया। यही कारण है कि बिहार में लोग कहते हैं नीतीश जहाँ हैं सरकार वहीं है। और इन सभी नेताओं की कहानी एक बात साबित करती है कि बिहार में पार्टी नहीं नेता चुनाव जिताता है। जनता को नाम चाहिए, चेहरा चाहिए, भरोसे वाला व्यक्ति चाहिए। पार्टी का झंडा बदल जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब तक यही उम्मीदवार करते आए हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बिहार में नेता और जनता के बीच का रिश्ता बहुत व्यक्तिगत होता है। नेता अगर अपने इलाके में हर सुख दुख में साथ रहे तो जनता उसे बार बार मौका देती है, चाहे वो किसी भी पार्टी में क्यों ना चला जाए। लेकिन ये तस्वीर बड़ा सवाल छोड़ती है। क्या यही लोकतंत्र की असली तस्वीर है? क्या अब राजनीति विचारों के नहीं व्यक्तित्व की हो गई है? क्या अब जनता पार्टी नहीं व्यक्ति को वोट देती है? ये भी सच है कि जहां जनता व्यक्ति के भरोसे को वोट देती है वही लोकतंत्र में दल और विचारधारा की अहमियत घटने लगती है। यही कारण है कि अब राजनीति एक करियर ऑप्शन बन गई है, सेवा नहीं। और बिहार की ये कहानी पूरे देश की राजनीति का आईना है। जब कोई स्थायी दुश्मन नहीं तो कोई स्थायी दोस्त भी नहीं, सिर्फ स्थायी है तो सत्ता की चाह और जनता का भरोसा। लेकिन नीतीश से लेकर मांझी तक, कुशवाहा से लेकर पप्पू यादव तक, सब ने साबित किया कि बिहार की राजनीति में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जनता का भरोसा नहीं। और यही वजह है कि आज भी बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा नारा यही गूंजता है, दल बदले या झंडा बदले, नेता वही रहेगा जिसे जनता जिताना चाहेगी। तो ये है बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई, जहां दल बदलते हैं लेकिन चेहरों की चमक फीकी नहीं पड़ती। यहाँ जीत की कुंजी पार्टी दफ्तर में नहीं, जनता के दिल में छिपी है। और शायद इसलिए कहा जाता है कि बिहार में जो जनता के दिल में बस गया उसे हराने की ताकत किसी पार्टी के पास नहीं।